एवरीवन, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल एटीट्यूड क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिका और उनके कुछ पैरामीटर के बारे में, और साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने जिक्र कर दिया था कि हमारा जो अगला वीडियो होगा यानी वॉल्यूम 4 में ही जिक्र किया था मैंने कि आने वाला जो वॉल्यूम 5 होगा उसमें हम आप लोगों को ब्रेवे जालक के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ब्रेवे जालक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेवे जालक। इसी का अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो इनको लिखते हैं ब्रेवे लैटिस। तो चलिए आइए समझते हैं कि ब्रेवे जालक आखिर कहते किसे हैं। इसमें आपको दो शब्द दिख रहा होगा, एक ब्रेवे, दूसरा जालक। ये जो ब्रेवे है ये किसी तत्व या पदार्थ का नाम नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक का नाम है। अब वो किनका नाम है चलिए उनको भी जरा देख लेते हैं। तो ये रहा उनका फोटो। ये जो फोटो है एक ब्रेवे नामक वैज्ञानिक। अब कहिएगा सर रंगीन फोटो लाते हैं, ये सादा क्यों लाए? तो भाई उस समय मेरा कैमरा इनके नहीं था, वरना अगर मेरे कैमरे से इनका फोटो लिया गया होता तो शायद कुछ और होता। तो जिस टाइप का कैमरा था वही फोटो मैंने मांगा जाके इनसे, तो इन्होंने यही फोटो दे दिया। तो भाई इनका नाम ही है ब्रेवे। हाँ भाई इनके बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि इन्होंने जालकों के संबंध में क्या किया, एक नियम दिया अलग अलग जालकों को जमा करके, तो इसलिए इनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। तो इनका क्या करें, इनका नाम क्या पड़ता है? ब्रेवे। इन्हीं का नाम है ब्रेवे। और इनका जो जन्म हुआ था ये 23 अगस्त 1811 ईस्वी, 23 अगस्त 1811 ईस्वी में, मैं लिख देता हूँ 23 अगस्त 1811 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। यानी ये क्या थे? फ्रेंच वैज्ञानिक थे। अब वैज्ञानिक थे किस चीज के थे? तो ये वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक गणितज्ञ थे। यानी इनको गणित में अच्छी जानकारी थी। ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ गणित में ही अच्छी जानकारी थी, गणित के अलावा इनको फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। इन्होंने फिजिक्स के लिए भी बहुत सारे नियम दिए। तो जब क्रिस्टल जालक की चर्चा चल रही थी, मैंने क्रिस्टल जालक बताया इसके पीछे, जब क्रिस्टल जालक की जब चर्चा चल रही थी तो इनको भी लगा कि चलो भाई हम क्या करें, एक मैथमेटिशियन यानी मैथ में तो हम अपना झंडा गाड़ ही चुके हैं, फिजिक्स में तो गाड़ ही चुके हैं, फिजिक्स में भी झंडा गाड़ ही चुके हैं, अब क्या करें ये केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा क्या करें, एक योगदान दे ही दे। तो क्रिस्टल जालक क्या था कि वहां पर मतलब कुछ अलग अलग प्रकार के त्रिविमीय व्यवस्था में मतलब जो पाए जा रहे थे तत्व हमारे, उनको हम क्रिस्टल जालक बोल रहे थे। इन्होंने क्या किया, कुल अलग अलग 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का खोज किया था। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। तो ये मैथ वाला का क्या होता है, दिमाग में अगर कोई भी फिगर बनाया हुआ है, इस तरह फिगर बना दिए या इस प्रकार फिगर बना दीजिए या फिर इस प्रकार फिगर बना दीजिए, तो उनका अगर मैथ वाला तुरंत आएगा। ऐसा नहीं कि हम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इज्जत करते हैं हम भी मैथ की। अगर किसी भी प्रकार का वो फिगर देखेंगे तो इसका वो क्या करेंगे, क्षेत्रफल, मतलब अपना दिमाग वो लगाना चालू कर देंगे। अगर हम केमिस्ट्री में ये नली पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ये सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते, इधर लिखते हैं। केमिस्ट्री में हमारा ये इसको ट्यूब नली बनाते हैं, यानी जिसमें हम किसी पदार्थ को घोलते हैं। अगर इसको भी वो देखेंगे तो इसमें भी उसका भी वो आयतन और क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकालने लगेंगे। क्योंकि मैथ वाला का एक मतलब अपना लक्षण होता है। तो वो क्या करते हैं, मैथ मतलब अपना हर जगह मैथ वाला कैलकुलेशन वाला दिमाग लगा देते हैं। बस उसी प्रकार ब्रेवे को जब पता चला कि जालक के बारे में चर्चा चल रहा है, यानी क्रिस्टल जालक के बारे में चर्चा चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, कुल अलग अलग 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का खोज कर डाला। यानी इनके माइंड में जो फिगर आया वो फिगर इन्होंने बना दिया। अब फिगर कौन कौन सा आया जरा मतलब आप लोगों के मन में चल रहा होगा ना कि मतलब कौन कौन सा फिगर भाई इन्होंने बना दिया, ऐसा क्या तीर मार दिया जो कि इनको इनके नाम पर मतलब ये ब्रेवे जालक खोज कर नाम रखा गया है। वैसे भी हमारे इंडिया छोड़ो मतलब कहीं भी रिवाज है कि अगर किसी भी कोई सुई भी मतलब ढूंढ ले ना तो वो अपना ही नाम देगा ढूंढने में। मतलब क्या, कोई भी चीज यानी दूसरे के योगदान में भी अपना नाम देने में माहिर रहता है। तो इसलिए इन्होंने भी क्या किया, इनका तो भाई अपना पसीना खून पसीने का मेहनत था, यानी अपना इन्होंने सिद्धांत दिया था। ये तो अपने नाम पर देना मतलब इस सिद्धांत का नाम अपने नाम पर रखना इनका लाजमी था। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग 14 प्रकार के जालकों को खोजा। यानी जालक का उस समय चल रहा था हवा,
तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग 14 प्रकार के जालकों को खोज किया। अब जालक कौन कौन से अलग अलग जो थे, वो 14 प्रकार के जालक कौन कौन से, तो जरा उनका फिगर देख लीजिएगा आप लोग, उनका जरा फिगर देखिएगा। तो ये जो 14 प्रकार के जालक हैं, ये 14 प्रकार के जो जालक हैं वो सब यही है। यानी ये जो आपको फिगर देख रहा है बोर्ड पर, ये क्या है, यही 14 प्रकार के जालक को, यानी यही सब आइडिया उनके दिमाग में आया कि मतलब इन्हीं का उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो 14 प्रकार के जालों का खोज किया, वो 14 जालक यही है। मतलब मैथ के अनुसार है ना, देख लीजिए हर किसी का डिजाइन मैथ के अनुसार है। तो इन्होंने क्या किया, मैथ के आधार पर इन 14 जालकों का खोज किया। और इन्हीं 14 जालकों का जब इन्होंने खोज किया तो सोचा कि भाई क्यों दूसरों को, इसका क्रेडिट हमने खोज किया है भाई, इसका क्रेडिट क्यों दूसरों को दें। तो इन्होंने क्या किया, इन 14 जालकों को, अब 14 जालकों को भाई केमिस्ट्री में तो उतना पढ़ना मतलब इम्पॉसिबल था। मतलब क्या करते हैं, अब हर सदस्य कोई पता है एड्रेस वगैरह पूछता है कि उनके घर जाना है, तो हर सदस्य का नाम तो नहीं बताता है, बल्कि एक सदस्य जो सीनियर रहता है उनका नाम बताता है कि हमें उनके यहाँ जाना है। तो आपको मतलब वो भी सीनियर सिटीजन का नाम लेता है, तो कि सीनियर सिटीजन का जब नाम लेता है तो उनके घर हम मतलब पहुंचा देते हैं कि भाई उनको हम पहचानते हैं, यानी एक सिटीजन। अब हर किसी का नाम तो नहीं लेना इम्पॉसिबल है वहाँ पे। बस इन्होंने मतलब केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हुआ कि मतलब आप 14 प्रकार के जालकों का खोज किए, तो हम क्या करेंगे, 14 को अलग अलग करके बुलाते रहेंगे, 14 का अलग अलग अध्ययन करते रहेंगे, ऐसा थोड़ी, ऐसे में तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, अरे भाई हम 14 प्रकार के जालकों का खोज किया और ये कह रहा है कि मतलब हम आपको केमिस्ट्री में जगह ही नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रेवे ने, या इन्होंने मतलब ब्रेवे ने ही मतलब 14 प्रकार के जालकों का खोज किया। इनको लगा कि क्या क्यों ना हम इन 14 प्रकार के जालकों को एक ही नाम दे दें, यानी मतलब सबका क्या करें, एक फैमिली बना दें। तो इन्होंने क्या किया, ये 14 प्रकार के जो जालक हैं इनको एक नाम दे दिया, और वो नाम मतलब किसी दूसरे के आधार पर नहीं बल्कि अपने नाम पर ही दिया उनको। ये 14 प्रकार के जालक थे और इनका नाम ब्रेवे था। तो इन्होंने क्या किया, सबको ब्रेवे जालक कहा, यानी सामूहिक रूप से ब्रेवे जालक कह दिया। और ब्रेवे जालक जब कहा तो केमिस्ट्री में इनको क्या किया, स्थान मिल गया। और स्थान मिल गया तो क्या किए, इनका मतलब इनके इस सिद्धांत का भी जिक्र क्या हुआ केमिस्ट्री में होने लगा। यानी 14 प्रकार के जालकों का इन्होंने खोज किया, अलग अलग 14 पर, ये जो अलग अलग त्रिविमीय अवस्था में पर्याप्त है। तो अलग अलग त्रिविमीय अवस्था में जब उपस्थित है जालक, तो क्या देखिए अलग अलग अवस्था में है ना, मतलब सबका डिजाइन क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग डिजाइन है और इनको खोजा किसने, ब्रेवे ने। और ब्रेवे कौन थे, फ्रेंच यानी फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे। हालांकि इनको फिजिक्स की भी जानकारी थी, लेकिन ये क्या किए थे, हर विषय में मतलब कुछ ना कुछ योगदान जरूर दिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो सराहनीय योगदान रहा, विश्वास आप नहीं कीजिएगा, कि जो ब्रेवे जालक की खोज की, यानी ब्रेवे लेटिस में जो योगदान दिए, ये सबसे योगदान इनका फेमस रहा। और मतलब हम लोग भी क्या करते हैं, इसी का पढ़ते हैं। तो जरा आप लिखना चाहें इनके बारे में तो जरा लिख लीजिएगा कि ब्रेवे नामक गणितज्ञ ने क्या, मतलब ब्रेवे नामक गणितज्ञ ने सबसे पहले क्या किया, अलग अलग 14 प्रकार के जालों का खोज किया वही संरचना के आधार पर, इसलिए क्या किया, इनको ब्रेवे जालक कहते हैं। चलिए लिखिएगा, ब्रेवे नामक गणितज्ञ ने सबसे पहले यह पता लगाया कि क्रिस्टलीय ठोस के अलग अलग कुल 14 प्रकार के त्रिविमीय व्यवस्था में पाए जाते हैं, त्रिविमीय व्यवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने ही सबसे पहले कुल 14 प्रकार के जालकों के पाए जाने के बारे में बताया और इसीलिए उन्हीं के नाम के आधार पर इन सभी 14 जालकों को सामूहिक रूप से ब्रेवे जालक कहा जाता है। यानी इन्होंने क्या किया, अलग अलग, वो लिख लीजिएगा आप, नीचे शायद लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको भी क्या कीजिएगा, ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ये जो 14 प्रकार के अलग अलग जालक का फिगर है, इनको भी क्या कीजिएगा, आप बना लीजिएगा। मैं इस फिगर को बड़ा कर दूंगा थोड़ा, मतलब हद से।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा, इस फिगर को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यानी क्या किया, ब्रेवे ने क्या किया था, 14 प्रकार के अलग अलग जालकों को सबसे पहले इन्हीं ने खोजा था। हालांकि थे ये मैथमेटिशियन, लेकिन आगे केमिस्ट्री में अपना योगदान दिए और 14 प्रकार के अलग अलग जालकों का खोज किया। तो इसलिए 14 प्रकार के अलग अलग जालकों क्या था, केमिस्ट्री मतलब स्थान नहीं दे रहा कि हमारा भाई उतना सदस्य को मतलब कैसे जगह दे दें। इन्होंने क्या किया, सबको सामूहिक रूप से एकजुट करके सबका नाम दे दिया अपने नाम के आधार पर ब्रेवे जालक। और ब्रेवे जालक जब नाम दे दिया तो इनको केमिस्ट्री में स्थान मिल गया। और इनको क्या, किस नाम से स्थान मिला, ब्रेवे जालक। और यही ब्रेवे जालक कुछ और नहीं बल्कि यही है। और इतना करने के बाद ये क्या किया, 30 मार्च 1863 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो चलिए, देहांत वगैरह सब हिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री में आपको यही पढ़ना था। चलिए, आप लोग लिख तो चुके हैं डेफिनेशन, क्या कीजिए अब इस फिगर को क्या कीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। मैं बड़ा कर देता हूँ फिगर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर बड़ा हो गया। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगले टॉपिक, स्क्रीनशॉट सिर्फ लेने से नहीं होता बल्कि आप उसको नोटबुक में नोट भी करते जाइएगा। मतलब जब यहाँ से मतलब वीडियो देख के आप मतलब बैठिएगा तो उसको क्या कीजिए, नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। फिलहाल जगह छोड़ दीजिएगा, जो लिखा है मैंने वो लिख लीजिएगा, या तो हो सकता है लिखे हुए का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो अगला हमारा जो टॉपिक है, जालक बिंदु या जालक स्थल, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट, या फिर इसी को बोलते हैं लैटिस साइड। यानी यही बिंदु का पॉइंट हो गया, साइड का, ये स्थल का साइड हो गया। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, ये जालक बिंदु या जालक स्थल। तो चलिए, सबसे पहले ये जालक का मतलब होता है क्रिस्टल जालक। पॉइंट का मतलब मालूम ही होगा और साइड का मतलब आप लोग को मालूम ही होगा। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि जालक बिंदु या जालक स्थल कहते किससे हैं। कल कुछ इस प्रकार का एक कोष्टिका का जो हमने मतलब पिछले वीडियो में जो वॉल्यूम 4 है उसमें हमने कुछ इस प्रकार की संरचना बनाया था। तो इसमें जो अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, ऐसा नहीं कि सभी जगह रहते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो अवयवी कण जो रहते हैं कोनों पर उपस्थित रहते हैं, यानी बीच में भी हो सकते हैं। फिलहाल हम कोनों का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमको फिगर बनाने में आसानी होगा। तो जो अवयवी कण जो मतलब जहाँ पे उपस्थित रहते हैं, यानी क्या है, बीच वाला हटा दीजिएगा। ये अवयवी कण मतलब जहाँ जहाँ उपस्थित रहते हैं, इस मतलब ये क्या है, ये जालक बिंदु या जालक स्थल, ये आपका टॉपिक है। और ये जो मतलब क्या है, एकक कोष्ठिका है, और इसी प्रकार का एकक कोष्ठिका ज्वाइंट होके मतलब एकक कोष्ठिका ये है। और इसी का मतलब जब पुनरावृत्ति होता है तो हमारा क्या होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो क्रिस्टल जालक का जो निर्माण होता है उसमें जिस प्रकार अवयवी कण व्यवस्थित हैं, यानी जिससे हमको पता चल जाता है कि अवयवी कण मतलब यहाँ उपस्थित है, उसी को मतलब हम लोग क्या बोलते, जहाँ अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, जिस स्थान पर उपस्थित रहते हैं उसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बिंदु या जालक स्थल। यानी इससे समझिएगा कि ये हमारा क्या एकक कोष्ठिका है, मतलब एकक कोष्ठिका पर नहीं, आप लोग क्रिस्टल जालक पर सोचिएगा। एकक कोष्ठिका में क्या अवयवी कण मतलब यहाँ उपस्थित है, यहाँ उपस्थित है, यानी क्या है, ये सब जो अवयवी कण मतलब जहाँ उपस्थित है ये सब हमारा क्या हो जाएगा, यानी अवयवी कण जिस जगह उपस्थित रहते हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, जालक बिंदु या फिर स्थल, जो गया हिंदी में। यानी जिस जगह पर हमारा अवयवी कण उपस्थित है और उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, बोल देंगे कि मतलब वो जो जिस जगह हमारा अवयवी कण उपस्थित है, जिस जगह हमारा अवयवी कण निवास कर रहा है उसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी स्थान पर निवास कर रहा है जालक स्थल, और जिस जगह पर है वही हमारा क्या है, जालक बिंदु है। तो चलिए, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिएगा। लिखिएगा, किसी जालक में उपस्थित
वे सभी बिंदु जो उसमें पाए जाने वाले अवयवी कणों के स्थान को बताता हो उसे जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। यानी एक बार फिर से इसको कर लीजिएगा। किसी जालक में उपस्थित हुए सभी बिंदु जो उसमें उपस्थित अवयवी कण के स्थान को बताता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बिंदु या फिर जालक स्थल। यानी आप इस फिगर को नहीं, आप इस फिगर को ड्रॉ कीजिएगा, इस फिगर को ड्रॉ कीजिएगा और ये जो कोने पे जो मतलब अवयवी कण है इसी को आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से जो तीर हम इसमें लगाए इसी तरह से आप लोग तीर लगा, ज्यादा नहीं लगाइएगा, मतलब ज्यादा लगाइएगा तो आपका फिगर जो होगा वो देखने में भद्दा टाइप का लगेगा, यानी खराब लगेगा। इसलिए आप 1-2 में तीर मार के दर्शा दीजिएगा, यही हमारा क्या है, जालक बिंदु या फिर जालक स्थल है। यानी इसको समझ गए होंगे कि मतलब कि किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जहाँ जहाँ उपस्थित रहते हैं, जहाँ पर मतलब अवयवी कण रखे जाते हैं उसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बिंदु या फिर जालक स्थल। चलिए इस फिगर को बना लीजिएगा। तो चलिए आज हमने क्या कवर किया, ब्रेवे जालक को कवर कर लिया। यानी ब्रेवे कौन थे, मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स में भी अच्छे ज्ञान थे और वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रेंच के थे, यानी फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उसके बाद ये हमने कवर किया जालक बिंदु या जालक स्थल। अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिए, अगले वीडियो को मतलब देख लीजिएगा। और हाँ, अगर इस चैप्टर का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, वॉल्यूम 1 से शुरुआत कीजिए, उसके बाद वॉल्यूम 4 में आइए, वॉल्यूम 5 में आइए, वॉल्यूम 6 में जाइए, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखते आइए। क्योंकि आप बीच में देखिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्या बोला मैंने कि बीच में अगर देखिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। और हाँ, इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में या फिर इस वीडियो में कहीं भी आपको कुछ समझने में त्रुटि वगैरह हुआ या फिर कहीं पे भी अपना राय देने का जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, अपना राय दीजिए, अपने परेशानी को बताइए कि हमको क्या है यहाँ पे समझने में दिक्कत हुआ है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।